हम जो इस जन्म में प्लानिंग बना रहे हैं उससे पहले भी हमने प्लानिंग बनाई है, क्या करके, कर्म करके। पूर्व जन्म में कुछ भी बन जाएगा जो हमारी उस प्लानिंग को ध्वस्त कर देगा। हम सर पे हाथ रख के बोलते हैं इस व्यक्ति ने ऐसा किया। ओम शांति मित्रों, और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम अपने हर वीडियो में आपके लिए एक से एक हैरत अंगेज प्रश्न लेकर आते हैं। और आज का भी मेरा एक नया प्रश्न है भाई साहब से, और वो ये है भाई साहब कि हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं अपने जीवन में सफल होने के लिए, लेकिन कभी कभी हमारी जो प्लानिंग है वो सफल भी हो जाती है और असफल भी। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें असफलता का मुँह देखना पड़ता है? इसके पीछे का कारण क्या है? जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि प्लानिंग बनाने के बाद भी मनुष्य असफल होता है। आप प्लानिंग कहो या रूपरेखा कहो, इस संसार में जो भी व्यक्ति अपना कोई भी कार्य शुरू करता है तो प्लानिंग तो ज़रूर बनाता है, और प्लानिंग के पीछे वो व्यक्ति वैभव, सम्मान, स्थान, सब कुछ बहुत ही अपने विचार और बुद्धि विवेक के द्वारा परफेक्ट रखता है, ताकि किसी भी मोड़ पे उसको असफलता न मिलने पाए, कोई कारण ना बने। लेकिन देखने में आता है कि प्लानिंग सफल भी होती है, नहीं सफल होती है, पूरी भी होती है तो अधूरी भी होती है। हाँ। तो पता लगा आधा सफल हुआ, आधा नहीं सफल हुआ। तो इसके पीछे तो अगर हम ज्ञान को आधार बनाकर देखा जाए सही मायने में, तो इसके रहस्य निकल सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जो भी प्लानिंग बनाता है वो अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्म और उस कर्म से जो उसने भाग्य निर्माण किया है, अच्छा, उसके अनुसार ही वो प्लानिंग बनाता है। मतलब जो जीवन में घटना घटित होती है उसी अनुसार। क्योंकि पूर्व में हमने जो कर्म किए हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, उससे हमें प्राप्ति जो हो रही है वो प्राप्ति, सुख और दुख, भाग्य और दुर्भाग्य कह सकते हैं, वो मेरे साथ लगा हुआ है पूर्व जन्म में। अब उसको, अब यहाँ मैं इस जन्म में वो कार्य कर रहा हूँ कोई भी प्लानिंग बना के, तो सफल और असफल जो हम होते हैं वो हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल जिस तरह होता है उसी अनुसार मेरा माइंड प्लानिंग तैयार करता है। अच्छा, ये यस, हम समझ नहीं पाएंगे। प्लानिंग उसी अनुसार आंदोलित करता है। मेरा कर्म और उसके द्वारा जो फल बना है वो फल मेरे को यहाँ आंदोलित करके फिर मुझसे वो प्लानिंग बनाएगा। बहुत अच्छी प्लानिंग भी बनाएंगे हम, लेकिन फेल हो जाते हैं, पास नहीं होते, उसमें सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि जो हमने पूर्व में कर्म तो अच्छे किए कुछ, और कुछ उसमें हमने कर्मों का जो बीच में बुराई भी आ जाती है। 4 लोग के साथ कारोबार हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में लोभ हो गया या कोई विकार के वश ही अधीन होकर हम व्यवहार खराब किए और अपना ही उल्लू सिर्फ सीधा कर रहे हैं। तो वो बीच में क्या हुआ, शुरू में तो अच्छा चले लेकिन बीच में प्रॉब्लम शुरू किया ना, तो वो जो है शुरुआत वाला तो भाग्य अच्छा बना थोड़ा, लेकिन उसके बाद में क्या किया हमने, गलत किया, तो वो भी दुर्भाग्य बीच में जुड़ गया आगे। हम यहाँ जो प्लानिंग बना के चलते हैं, चलते चलते अच्छा तो होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, किसी न किसी कारण कोई न कोई व्यक्ति, निमित्त, कुछ भी बन जाएगा जो हमारी उस प्लानिंग को ध्वस्त कर देगा। हम सर पे हाथ रख के बोलते हैं इस व्यक्ति ने ऐसा किया या इनकी वजह से ऐसा हुआ। हुआ नहीं है, वो हमारे कर्म। अगला व्यक्ति क्या बोलता है, चलो कोई बात नहीं है, भाग्य की बात है भाई, दुर्भाग्य है या अपने ही कर्मों का फल है, कुछ कह के अपने आप को क्या करता है, संतुष्ट हो जाता है या अपने को रोक लेता है। दोष अपने ही कर्मों पे कहीं न कहीं जानबूझकर पूर्व में ले जाता है। इसलिए पूर्व में किए गए कर्म और उसके द्वारा प्राप्त फल, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वही हमें इस जन्म में आंदोलित करवा के वैसे वैसे व्यक्ति, वैसे वैसे स्थान, ऐसे ऐसे लोग से जोड़ देगा कि हम अपने उस कर्म को करूं। पूर्व के ही है, सारा हिसाब पूर्व कर्म का है। मतलब तो जो पहले के कर्म हैं, हाँ, उन हिसाबों को भी यहाँ पे चुकता किया जाता है। बिल्कुल, वो लेकर चल रहे हैं, और इस जन्म में हम वो तो लेकर चल ही रहे हैं, उसके साथ हम अब जो कर्म कर रहे हैं, अगर हम यहाँ गलत अब कर्म कर रहे हैं जानबूझकर, तो हम अपना ये जन्म भी प्रॉब्लम में और हम डाल रहे हैं, प्लस अगला भी निर्माण कर रहे हैं। ये बड़ी कर्मों की गहरी गुत्थी बहुत बहुत ही गुप्त है, बहुत सूक्ष्म है, समझ के चलने की चीज़ है ये। तो इसीलिए जो प्लानिंग होती है हमारी, कहीं ना कहीं वो गलत सिद्ध हो जाती है। हाँ, निश्चित है ना,
कारण क्या है, हमारे पीछे हम पहले चैप्टर में भी बताए हैं, दुर्भाग्य लगा हुआ है। वो अपने ही कर्म का दुर्भाग्य है, क्योंकि हम छोटी मोटी भी जो कर्म सूक्ष्म करते जाते हैं वो भी तो हमारे साथ जुड़ा है ना, हर चीज़। हाँ, ये बात सही है। हम भाई जैसे अपने बैंक अकाउंट के पैसे को खर्च करते हैं, दो चीज़ है, हम सिर्फ खर्च करते जाएं, उसमें जमा ना करें, कब तक चलेगा। तो वैसे ही हमारा भाग्य भी है, ये एक अकाउंट है। अकाउंट है। जी हाँ, हमने जो लोगों से कमाए हैं, अच्छा और बुरा, शुभ भावनाएं अशुभ भावनाएं, हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया, आप दुआएं देंगे हमें, वो मेरे अकाउंट में तो जमा हो रहा है, मैं उसको खा रहा हूँ। अगर मेरे जीवन में हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहा है, तो समझ लो निश्चित रूप से हमारा जीवन दुआओं के अकाउंट से, आप उसको भाग भी कह सकते हो, उससे लेस है, खाली हो चुका है। इसलिए हम हाथ पांव मार रहे हैं इधर उधर और सफल नहीं हो रहे हैं। हम उसके साथ फिर क्या करें। अच्छा, कहीं ना कहीं उसमें लगे भी रहते हैं इसी उम्मीद से कि आज नहीं तो कल सफल हो जाएंगे। नहीं, ठीक है, लगे रहना तो जरूरी है, लेकिन समझदारी से लगे रहना है। अच्छा। जी हाँ, हमारे जिस तरह के कर्म हैं वही मेरे जीवन में दुआ और बद्दुआ इकट्ठा कराएगा। अच्छा। तो हम अपने कर्म को करने से पहले उसमें एक चीज़ धर्म जोड़ के रखें। अच्छा, धर्मयुक्त कर्म यस हो। यस, यानी मेरे कर्म से किसी को हानि ना हो, किसी को हर्ट ना हो, ये बहुत अटेंशन देने की बात है। अपने फ़ायदे से पहले दूसरे का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अच्छा, कभी कभी छोटी बातों में भी, छोटी छोटी सी बातों में भी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं सामने वाले को कि उसको बुरा लग जाता है। तो क्या वो बोला हुआ जो हमने शब्द बोले उसके भी हमें कहीं ना कहीं कहते नहीं, वो भी अकर्म में, वो भी कर्म में परिवर्तित हो जाता है? निश्चित है, क्योंकि हमने उसको बोला। आप मान लो वीक हो, हम समर्थ हैं, हमने आपको बोल दिया, लेकिन आप बहुत कमज़ोर हो और आपकी सोसाइटी भी लो है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप बहुत कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हमने बोल तो दिया, आप जवाब देंगे तो आपको उल्टा और ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है। तो आप शांत रहकर अंदर से आप मुझे बद्दुआ दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं यही बद्दुआ, तो वो बद्दुआ ही तो मेरे गुप्त अकाउंट में जमा हो रहा ना, जिसको भाग्य दुर्भाग्य। तो वही जब हम लोग प्लानिंग करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो वही जो है बद्दुआ, यस, हमें हमारी प्लानिंग सफल नहीं होने पाती, असफल हो जाती। बिल्कुल, इसलिए कहा ना, हम जो इस जन्म में प्लानिंग बना रहे हैं उससे पहले भी हमने प्लानिंग बनाई है, क्या करके, कर्म करके पूर्व जन्म में। और वो प्लानिंग ही मेरे इस जन्म के जो प्लानिंग बना रहे हैं उसको आंदोलित कर रहे हैं, और ये प्लानिंग बनवा रहा है उसी के कर्म के अनुसार, उसके फल के अनुसार ही ये हमारी प्लानिंग सफल होगी, तभी है। इसलिए कहा है भाई, तुम्हारा दुर्भाग्य इतना है कि जो भी हाथ डालते हो सब फेल हो जाता है। दुर्भाग्य सब लोग यूज करते हैं। तो ये दुर्भाग्य, भाग्य क्या है, ये तो अपने कर्म का ही निर्माण किया हुआ चीज़ है ना। ये उसी का नतीजा है, बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने समझा अभी कि किस तरीके से हम अपने पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इसीलिए जब भी कर्म करिए धर्मयुक्त कर्म करिए और साफ सुथरा रहिए, किसी के साथ व्यवहार भी करिए तो अच्छे से पेश आइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो बने रहिएगा, तब तक के लिए ओम शांति।